हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा विद्युत आवेश से संबंधित कूलॉम का नियम। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कूलॉम का नियम जो होता है, नियम ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का नियम जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है। बच्चों आइए इस नियम को समझते हैं। अब इसमें ये जो बोला गया है बात, कहता है कि स्थिर बिंदुवत, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब ये जो है दोनों आवेशों के बीच में, जैसे अगर हमने यहाँ पे आवेश Q1 ले लिया, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, जैसे हमने एक आवेश Q1 ले लिया और एक आवेश कौन सा ले लिया बच्चों, Q2 ले लिया। अब यहाँ पे बोलता है बिंदुवत आवेश, ठीक है। बिंदुवत आवेश से क्या तात्पर्य है कि अगर ये जो आवेश हो गया स्थिर आवेश हो, ठीक है। अब ये दो बिंदुवत आवेश से क्या तात्पर्य है कि अगर ये दो स्थिर आवेश हैं Q1 और क्या है बच्चों, Q2। यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा कौन सा है, Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, R है, ठीक है। तो ये दो बिंदुवत आवेश हो गए। ये दोनों आवेश रेस्ट में होने चाहिए, ये विराम में होने चाहिए, ये आवेश गतिशील नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि जब आवेश Q1 है, दूसरा कौन सा आवेश है आपका, Q2 है, और ये दोनों जब आवेश स्थिर होते हैं, कुछ दूरी R पर स्थित होते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच बल लगता है। अब ये बल आकर्षण भी नेचर का हो सकता है और प्रतिकर्षी नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि दोनों आवेशों का प्रकृति कैसा है। अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण, और अगर पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये कि कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चों ये जो दोनों आवेश होते हैं इनके बीच बल लगता है। अब बल का मान कितना लगता है इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बल का मान कितना होता है इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक आवेश बिंदुवत ले लिए, हम लोग एक आवेश Q1 ले लिए, और यहाँ पे आवेश कितना ले लिए बच्चों, Q2 ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। तो अगर इसके अनुसार चलिएगा, कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो बल को हमने क्या मान लिया बच्चों, F हो गया, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और क्या हो जाएगा बच्चों, Q2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल क्या हो गया, समानुपाती हो गया। अब दूसरी लाइन क्या कहती है, तथा उनके मध्य की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो F जो होगा वो समानुपाती कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/r², ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब दोनों स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक में मर्ज करके लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि F जो होगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा, Q1 Q2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, R² हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात पता है बच्चों कि K जो होता है वो सॉरी आपको ये बात पता है बच्चों कि जो बल F होता है वो समानुपाती है Q1 Q2 के, और बीच के दूरी के वर्ग के क्या बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा और क्या लगेगा, नियतांक लगेगा। तो बराबर यहाँ पे नियतांक रूप में क्या लगाएंगे बच्चों, K लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q1 Q2 बाई कितना हो गया, R², ठीक है। तो यही है हम लोग का कूलॉम का नियम, और इसमें जो हम लोग का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है बच्चों यही होता है कि F = K Q1 Q2 बटे में R²। अब K की मान के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये बल है तो बल दोनों नेचर का हो सकता है। ये बल या तो प्रतिकर्षण भी हो सकता है दोनों आवेशों के बीच में, या तो आकर्षण भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सूटेबल है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले कूलॉम के नियम क्या है, तो इसके बाद जब बात की जाएगी तो सबसे पहले कूलॉम का नियम जो है स्थिर वैद्युत बलों पे ही लागू होगा। ये आकर्षण नेचर का भी हो सकता है और प्रतिकर्षी नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। कितना होगा तो इसको निकालने के लिए हमने दो स्टेटमेंट देखा। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि F जो होगा, बल जो होगा, वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल, ठीक है। दोनों आवेशों की प्रोडक्ट जो गुणनफल होगा उसके समानुपाती होगा, कि जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही बल जो है ज्यादा लगेगा। दूसरा क्या कहता है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ही बल कम लगेगा, जितना ही कम रहेंगे डिस्टेंस पे, दोनों जैसे पास पास हो जाएंगे तो इनके बीच का बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों F = K Q1 Q2 बाई R² हो गया। अब देखिए नेक्स्ट,
अब यहाँ पे जब के, जो कूलम्ब नियतांक के जो आपने किया था, जो आपने फॉर्मूला किया था बच्चों, F इक्वल टू हमने निकाला था के इक्वल टू F इक्वल टू के, और Q1 Q2 बाई कितना हो गया था बच्चों, R स्क्वायर हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर के का मान कितना होता है, चूंकि नियतांक है तो नियतांक का कुछ न कुछ मान होगा, तो अब उस मान को हम लोग देखते हैं, के का मान, यही चीज हम लोग निकालने वाले हैं। तो बच्चों के का जो मान होता है एक्चुअली, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई कितना होता है बच्चों, एप्सिलॉन। अभी थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन है। एक्चुअली एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता। इसका नाम क्या है बच्चों, विद्युतशीलता। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि विद्युतशीलता ये बताता है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता ये बताता है कि कितना कोई जो पदार्थ है वो कितनी आसानी से अपने से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर के गुजरने देता है। ठीक है, जो जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने देगा उसकी विद्युतशीलता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चों जो जितना ज्यादा विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या बताता है कि कौन कितनी आसानी से अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर के गुजरने देता है। ठीक है, विद्युतशीलता ये एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये एप्सिलॉन जो होता है वो आपका बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो बच्चों इसको जब हम लोग के की जब बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 1/4 पाई, और यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन आर। अब देखिए इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये एब्सोल्यूट है, मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता है बच्चों। अब देखिए जब हम लोग, ये एक्चुअली बताता किसको है, तो ये बताएगा माध्यम को। ठीक है, कि अगर आपने ये आवेश Q1 रखा है, फिर आपने कौन सा आवेश रखा है बच्चों, Q2 रखा है, तो इनके बीच में भी तो कुछ होगा भाई, कुछ न कुछ दूरी पर है तो कुछ न कुछ तो माध्यम होगा। तो यहाँ पे माध्यम के रूप में क्या है, क्या माध्यम के रूप में हवा है, क्या ये दोनों आवेश जो है पानी में स्थित है, ठीक है, या तेल है या कागज है, तो ये माध्यम को बताएगा, यानी माध्यम पर भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, और माध्यम जब होगा तो एप्सिलॉन आर का मान जो है वो अलग अलग माध्यम के लिए क्या क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बच्चों अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बीच में निर्वात है, चाहे क्या है बच्चों, हवा है, तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर, निर्वात के लिए कितना एज्यूम करके चलते हैं, 1। और जब इसको 1 एज्यूम करके चलिएगा तो के बराबर जब इसके लिए लिखिएगा तो क्या होगा, 1/4 पाई। अब यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन आर। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मान जब माध्यम के रूप में हमने क्या ले लिया बच्चों, हवा ले लिया है, निर्वात ले लिया है। ठीक है, तो के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन आर जो है हाइट है, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या लेके चले, हवा लेके चले। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पदार्थ दूसरा ले लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, एप्सिलॉन आर का मान जो होता है उसको यहाँ पे रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे क्या के क्या होता है। अब के का जो मान होता है ये, यानी ये जो मान होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी मान होती है 9 × 10⁻⁹। ध्यान दीजिएगा +9 होता है। ठीक है, -9 नहीं होगा, कितना होगा, +9 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये के का मान होता है। अब सवाल ये है कि के का मात्रक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मात्रक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, मात्रक निकालने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे आते हैं। चलिए अब देखिए बड़ा आसान तरीका होगा, के इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर हो जाएगा। देखिए के इक्वल टू FR स्क्वायर, और ये क्या होगा, Q1 इंटू क्या होगा बच्चों, Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के इक्वल टू, देखिए बल का न्यूटन, और ये दूरी है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये कूलम इंटू कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, के का जो मात्रक होगा, जो के का मात्रक हो जाएगा ओवरऑल यहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लेके चलते हैं हम लोग, प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, -2 हो जाएगा। तो के का मान जब रखिएगा, के का मान जब होगा, जब हमने मान निकाला था बच्चों, ठीक है, के का जब मान निकालते हैं यहाँ से, ओके, जब के का मान का हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो के बराबर क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻⁹, -9 मत करिएगा जोश जोश में आकर के, और ये वैल्यू क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रहा है, ये बड़ा काम का चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये के बराबर ये इतना मान होता है, इसका मात्रक बच्चों ये लेके चलेंगे हम लोग कि 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, +9। जोर दे के बोल रहे हैं बच्चों, +9, गलती मत कर दीजिएगा। ठीक है,
तो बच्चों अगर इसको हम लोग अब ध्यान से पूरा अगर लिखते हैं, अब यहाँ पे जब हम लोग कूलम्ब्स वाला फॉर्मूला जब लिखा जाएगा तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर ये आवेश Q1 है, ये आवेश अगर Q2 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, R है। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई ये एप्सिलॉन, ठीक है, और Q1 Q2 बाई कितना होगा बच्चों, R²। अब माध्यम के रूप में कहता है कि हवा है, इन दोनों के बीच में हवा है, तो F इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 9 इंटू सॉरी यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, F इक्वल टू जब देखिए जब यहाँ पे F इक्वल टू जब लेके चलिएगा यहाँ पे F इक्वल टू, तो जब हवा कहेगा तो 1/4 पाई और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अभी समझाया था कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। और यहाँ पे क्या होगा Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, R² हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप चाहो तो रख दो, F इक्वल टू कितना 9 इंटू 10 के पावर कितना +9, और Q1 जो आवेश का मान दिया जाएगा दोनों को रख करके बीच की दूरी का वर्ग कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर या तो न्यूटन में होगा या डाइन में होगा, देख लीजिएगा कि SI है कि CGS है, ठीक है बच्चों। तो क्या आप लोगों को के का नियतांक की बात समझ में आ गया, सारा कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करिए बताइए क्या होता है, अर्थात दोनों में अंतर की बात कर रहा है। तो बेसिक से अंतर की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जब अंतर हम लोग लेकर के आते हैं तो इसमें जब स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो चलिए इधर हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये हम लोग का कौन सा रहेगा F, ये चलिए हम लोग का इधर कौन सा होगा फोर्स होगा बच्चों, इधर हम लोग का इलेक्ट्रिक होगा स्थिर वैद्युत वाला, और यहाँ पे Fg गुरुत्वाकर्षण वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अंतर की बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है, पहला जो अंतर होगा इसमें आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है, ये आकर्षण हो सकता है ना, ये तथा दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, प्रतिकर्षण भी हो सकता है ना, आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसकी बात करिएगा गुरुत्वाकर्षण बल की बात करिएगा तो इस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आकर्षण होता है, पहली बात। दूसरी जब तुलना करिएगा तो वैद्युत बल जो होता है, स्थिर वैद्युत बल जो होता है बहुत ही सूक्ष्म लघु परासी होता है, यानी पास पास में जब आवेश होंगे तभी लगेगा, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, लघु परासी होता है, लघु परासी यानी जब पास पास रहेंगे। लघु परासी का मतलब क्या होगा कि शॉर्ट डिस्टेंस पे लगेगा, जबकि ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होगा, थोड़ा सा दीर्घ परासी होता है। जैसे ग्रह ग्रह के बीच की बात करिए बच्चों, जैसे हम लोग क्या है मंगल ग्रह है, हम लोग की पृथ्वी ग्रह है ना, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है। चांद है ना, यहाँ पे चांद है मुस्कुरा रहा है, ठीक है, चांद है, यहाँ पे क्या बच्चे पृथ्वी है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा लघु परासी होता है, और ये क्या होता है बच्चों, ज्यादा इसका रेंज होता है, ठीक है, ये ज्यादा दूरी पे अप्लाई होता है, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट आगे की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों और क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके लिए जब फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों F इक्वल टू तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होता है बच्चों, R²। और इसमें जब हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू क्या होता है, G m1 है ना, m1 m2 बाई कितना हो गया, R²। ऐसा लगता है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके कूलॉम साहब और न्यूटन साहब आपस में डिसाइड किए थे कि भाई ये हमारा कूलॉम साहब डिसाइड किए थे कि हमारा दो आवेशों के बीच बल रहेगा, और ये न्यूटन साहब डिसाइड किए थे हमारा दो जो है द्रव्यमानों के बीच का बल रहेगा। पर याद रखिएगा ये सिर्फ आकर्षण नेचर का होता है, या आकर्षण का भी होता है प्रतिकर्षण का भी होता है, ठीक है। लघु परासी होता है, दीर्घ परासी होता है, एक ग्रह यहाँ पे दूसरा ग्रह यहाँ पे, तो वहां पर ये अप्लाई होता है। जबकि इसमें जब हम लोग इसकी जब फॉर्मूला की बात करते हैं तो देखिए इसमें दो चार्ज के बीच का फोर्स, और यहाँ पे दो इसमें आपके बीच का दो पिंडों के बीच का जो है द्रव्यमान को लेकर के, और यहाँ पे दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकाला गया है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, ये बताने का मेरे पीछे सेंस क्या था, जब हमने तुलना किया था तो बताने का सिर्फ एक ही मकसद था। तो यहाँ पे बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपसे ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉन को, जैसे आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कहेगा एक इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरा भी बच्चों इलेक्ट्रॉन ही ले लीजिए, कहेगा इनके बीच आकर्षण, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, गुरुत्वाकर्षण बल यानी Fg कहता है, Fg, तथा दूसरा क्या क्या बच्चों, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, अर्थात यहाँ पे कहेगा बच्चों Fe। इन दोनों की तुलना करिए।
तो बताइए सबसे पहले आपको जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो हम लोग को दोनों का द्रव्यमान पता होना चाहिए। बच्चों ये कैसे कीजिएगा, तुलना करने का मतलब क्या है कि दोनों का रेशियो बता दीजिए आप, ठीक है, कि एफ जी बाई कितना बच्चों एफ ई, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करिए कि आप इन दोनों का द्रव्यमान को लेकर के आप एफ जी की बात करिए, इसको बाद में हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि एफ जी कितना होगा, यानी इनके बीच की दूरी बच्चों, इनके बीच की दूरी आर लेके चलिए आप, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना लेके चलिए आर, आर दूरी लेके चलते हैं। तो पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग को तुलना करना है, हम लोग क्या करना है बच्चों तुलना। तो यहाँ पे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल, पहले बच्चों हम लोग कौन सा बल लेके चलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। बताओ बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे जब होगा तो क्या जी, ठीक है, m1 m2 बाई कितना हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसकी बात करिए वैद्युत बल की बात करिए तो वैद्युत बल के लिए क्या होगा बच्चों, वैद्युत बल, वैद्युत बल लीजिएगा तो यहाँ पे एफ ई हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे बच्चों के और Q1 और Q2 बाई कितना हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें m1 m2 के लिए क्या g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 के पावर कितना होता है बच्चों 11, ठीक है। और m1 m2 की बात करिए तो m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए बच्चों 9.1 इंटू 10 के पावर कितना -31 kg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया गया, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है और दोनों का जो है आपका द्रव्यमान समान है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या दूरी बच्चों आर है तो आर स्क्वायर ले लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब ई की बात करिए तो इसमें क्या करिए 9 इंटू 10 के पावर कितना वैल्यू होता है के का 9 और Q1 यानी 1.6 इंटू 10 के पावर कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश ले लीजिए। अब यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या होगा बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों का रेशियो निकालिएगा, तुलना करना है, तुलना का मतलब दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, तो आप एफ जी बटे में क्या कर दीजिएगा बच्चों एफ ई कर दीजिएगा। जब आप यहां से कीजिएगा तो आर से आर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, जो आएगा सो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको दिखाया कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।